गुड इवनिंग दोस्तों। स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि संख्या पद्धति के चैप्टर्स को हमने लास्ट डे शुरू किया था, जिसमें आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई दो अंकों की संख्या है, सपोज करिए 10x प्लस वाई, और उसको उलट दिया जाए मतलब x की जगह y और y की जगह x हो, तो उसके योग से बनी संख्या, यानी कि उसके योग से बनी संख्या मतलब 10y और एक y 11y और 10x और x 11x, 11 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस वाई। मेरा बताने का कॉन्सेप्ट ये है, पहला ट्रिक मैंने बताया था, पहला टॉपिक था उसका TRIC। पहला ट्रिक या पहला टॉपिक कहिए कि दो अंकों की कोई भी संख्या हो, उसके क्रम को बदल दें और क्रम को उलटने के बाद उसके योग से बनी संख्या। दो अंकों की संख्याओं को आप कैसे लिखते हैं? कल मैंने बताया था 10x प्लस वाई, उसके क्रम को उलट दीजिए, यानी कि जहां इकाई की जगह x, दहाई की जगह x था, अब यहां y कर दीजिए, y की जगह x, और उलटने के बाद उसको जोड़ा जाए तो संख्याओं का योग 11 से विभाजित हो सकता है। उसी तरह से दूसरा ट्रिक मैंने बताया था, रिवाइज कर रहे हैं आपको कल का चीज, कि अगर दो अंकों की कोई संख्या है, दो अंकों की संख्या को हम ऐसे लिखते हैं, उसके क्रम को बदल दिया जाए। क्रम को बदले हैं तो जहां इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई, यानी कि x की जगह y और y की जगह x कर दिया जाए और घटाया जाए, अंतर किया जाए। मूल संख्या में से बदली हुई संख्या का अंतर किया जाए तो आप देख रहे हैं 9x माइनस 9y, यानी वह संख्या 9 से विभाजित है। समझने की कोशिश करें। दो अंकों की कोई संख्या हो, उसको उलटने के बाद उलट दीजिए और उलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको जोड़ दीजिए पहली संख्या में, वो 11 से विभाजित होती है। ऐसे प्रश्नों में मैंने कल एक प्रश्न बताया था, जैसे मान लीजिए दो अंकों की कोई संख्या है और उसको हम उलट दें तो वो 88 हो जाती है। दो अंकों की कोई संख्या है और उसको उलट के जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? 88। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कुछ नहीं समझ जाइएगा, कोई संख्या है, उसके क्रम को उलट कर जोड़ने पर जो भी संख्या प्राप्त हो रही है वो 11 से विभाजित है। उसी तरह से दो अंकों की कोई संख्या है, उसके क्रम को उलट दें, क्रम को उलट के और माइनस कर दें तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, जिसका जिक्र हमने कल की क्लास में किया था। प्यारे दोस्तों, यह बताना है हमको अब इसके बाद आज के टॉपिक में कि संख्या पद्धति में बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं। इन कैलकुलेशन को हल करने के लिए हमें कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। आपको लर्न करना होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अगर आप इनके स्क्वायर को रट लें तो कैलकुलेशन में कम समय लगेगा, और एग्जाम में कंसेप्ट यही होता है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करें। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25। जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस से बोल रहा हूं, ऐसे आप भी 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 6 का 2 बार गुणा, ये 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब कहेंगे सर 11 का स्क्वायर क्या होता है? मुझे तो याद है 11 का स्क्वायर,
12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। कम से कम आपको अपने क्वेश्चन को तीव्र गति से, तेज गति से हल करने के लिए आपको कम से कम 50 तक के स्क्वायर को एकदम से लर्न होना चाहिए, तब आप सवाल को तेजी से बना पाएंगे। आप कहेंगे कि सर ये कब तक हम याद करेंगे, तो मुझे विश्वास है प्रैक्टिस करते करते तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप कैसे करेंगे स्क्वायर, मैं स्क्वायर का एक ट्रिक बताता हूं और मुझे विश्वास है कि ये ट्रिक बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो स्क्वायर से आप आसानी से बच जाएंगे। जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, मुझे तो याद है, लेकिन आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं स्क्वायर का एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। कैसे बेटा, अगर 11 का स्क्वायर करना है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। जरा एक बार देख लीजिए। पहला पार्ट क्या है कि 11 का स्क्वायर करना आपको, तो पहले इस 1 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, बीच में क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं और फिर इसमें करते हैं, तो 1 एक अन्य 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, और फिर पहले स्थान पर 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 121। देखिए बेटा 2 का स्क्वायर कैसे करना है, फिर वही पुराना तरीका, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। अभी तो शुरुआत में आपको लग रहा है कि 3 पार्ट में हम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी लर्न हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, यहां क्या करते हैं 1 में 2 से गुणा, तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4, ध्यान दीजिए। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 144 हो गया। 13 का स्क्वायर बेटा कैसे होगा, एक बार 13 का स्क्वायर ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि जब 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर करने आपको स्वतः पता चल जाएगा। कैसे बेटा, आप देखिए 9, 13 में लास्ट में 9, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 जानते होंगे, मैंने बताया है कि ऐसे प्रश्नों को स्क्वायर लिखने के लिए 3 पार्ट में करते हैं। पहला 3 त्रिकी 9, फिर 1 में 3 से, फिर 3 में 2 से, तो 1 तिहाई 3 और 3 दूनी 6, और 1 का वर्ग 1, 169। फिर से आप हल करेंगे, मुझे विश्वास है कि और भी आप करेंगे। आपको लगता होगा कि हम केवल 11 वाला बता रहे हैं। आप 21 का करिए बेटा, 21 का स्क्वायर कितने भाग में तोड़ेंगे, इसको 3 भाग में तोड़ेंगे। पहला जो किनारे 1 है उसका वर्ग करिए, 1 एक अन्य 1, फिर 2 में 1 का, फिर इसमें इसका 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, और फिर इस 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4। इस तरह से देखिए 2 अंकों का कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर करना बहुत आसान है। एक क्वेश्चन आप जो कहिए मैं करके बताता हूं। जैसे एग्जांपल लीजिए 25 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मैंने बताया इसको 3 पार्ट में कर दीजिए। पहला लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को 5 लिख दीजिए, हासिल 2 हो गया, कैरी 2। और मैंने क्या बताया है 2 पचे 10 दूनी 20, और हासिल आपका 2 है, तो 20 2 22, और इस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, और 22 में हासिल आपको मिला था 2, तो 4 2 6। फिर से एक बार देखिए कैसे बेटा, देखिए 5 का वर्ग 25, ठीक, 25 को 5 लिख दिए, कैरी 2, यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं। फिर क्या करते हैं देखिए 2 पचे 10 और 10 दूनी 20, और आपके पास कैरी 2 था तो 20 2 22, फिर कैरी कितना बचा, हासिल जिसको कहते हैं 2, और फिर हम क्या करते हैं इसका वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग 4 और हासिल जोड़ेंगे तो 6, 625। आप भी मेरे साथ जरा करिए, तो एक क्वेश्चन कम से कम करके देखिए बेटा आपका आंसर आ रहा कि नहीं, और ट्रिक से एक बार देखिए और फिर एक बार कैलकुलेटर से चेक करके देखिए। मैं आपको एक संख्या बता रहा हूं, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 14 है, 14 का स्क्वायर कैसे, मैंने बताया 3 पार्ट करिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 हासिल लगा 1। अब कैसे क्या करते हैं, 1 में 4 का, फिर इसमें इसका, 1 चौक को 4, 4 दूनी 8, और 8 एक हासिल
9, यहां कैरी था ना एक 16 को, और एक का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और आपको हासिल कितना मिल गया? हासिल कितना मिला? हासिल कहां मिला? 1 चौक को 4, 4 दूनी 8 और 1 9, हासिल नहीं मिला 196। तो 14 का वर्ग 196 हो गया। तो इसी तरह से आप वर्गों को भी याद कर लेंगे, और आपसे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कम से कम 50 तक के वर्गों का। 49 का कैसे करेंगे बेटा? 49 का बताइए, 3 पार्ट में करिए फटाक से। 49 का जब करेंगे तो 9 का 99 81 को 1 हासिल लगा 8, ठीक। अब इसका इसमें करिए, 4 9 36 और 36 दूनी 72, और 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 को 0 हाथ लगा 8, और 4 चौक को 16, और 16 में जब 8 जोड़ेंगे 24। 49 का वर्ग यही होना चाहिए मेरे दोस्तों। 50 का तो आसान है। 48 का एक बार देख लीजिए फिर से समझने के लिए, क्योंकि इसका काम करेंगे हम 3 पार्ट में, मैंने बताया शुरू में ही। 8 का 8 है, यहां देखिए 8 का मैंने पहले बता रखा है 64 होता है। 64 का 4 हासिल लगा 6। अब क्या करते हैं यहां? 4 8 32, मैंने 4 में 8 का गुणा करते हैं, 8 को 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 70 को 0 और हासिल बन गया 7, और 4 चौक को 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 23। तो इस तरह से वर्ग हो जाएगा 2304। तो मुझे आशा है कि ऐसे इसी तरह से कम 50 तक की संख्याओं का वर्ग आप कर लेंगे। वर्ग हो जाएगा तो फिर प्रश्न में वर्गमूल आता है। अब आइए जरा कंसेप्ट